हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ, यानी इंसानों की इस पृथ्वी पे रहने की कहानी। अब जो इंसान थे बहुत पहले, लाखों करोड़ों साल पहले जो थे, वो आज के इंसानों जैसे नहीं थे। मतलब दिखते वैसे ही थे, लेकिन आदतें बहुत अलग थी। जैसे उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, आजकल के इंसानों को आता है। उन पे कोई रहने का घर नहीं था, कोई परमानेंट जगह नहीं थी। तो बहुत सारे बदलाव आए इंसानों में, तब जाके वो आज का मॉडर्न ह्यूमन बना। तो आज हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत टाइम पहले इंसानों के पास कोई घर नहीं था। वो जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे और खुद को उन्हीं जंगली जानवरों से बचाते थे। ये उनका मेन एम होता था। मतलब ये सबसे बड़ा उनके लिए काम होता था उस टाइम पे, जंगलों में रहना, जंगली जानवर का शिकार करना और उन्हें खुद से बचाना। तो उस टाइम पे इंसान जो थे, अब गन्स वगैरह ऐसे हथियार तो तब तक बने नहीं थे, तो उस टाइम पे इंसान पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, स्टोन टूल्स का यूज करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बदलाव आए इंसानों में। तो अबाउट 20 मिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले, जो इंसान के बदलाव का, इंसान के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इस फिगर में, कि पहले इंसान थोड़ा, मतलब बहुत साइज देखे छोटा था आकार में, और कमर थोड़ी टेढ़ी करके चलता था। धीरे धीरे कमर सीधी करके चलने लगा और औजार बदले। तो ये सब चेंजेस आए। तो तीन सबसे ज़रूरी चेंज जो इंसानों में आए वो हैं कि इंसान ने अब सीधा खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया, और चीज़ों को उठाना, अब उसने, पहले वो चीज़ों को नहीं पकड़ता था, पहले उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब उसने अंगूठे से चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया था। और जो दिमाग का आकार था और उसकी क्षमता, वो बढ़ गई थी। यानी अब उसने सोचना शुरू कर दिया था, अच्छे डिसीजंस लेना शुरू कर दिया था। तो ये सारी जानकारी हमें मिली है मानव शास्त्री से। तो वो लोग जो हमें जानकारी देते हैं, इंसानों में जो भी बदलाव आए हैं, डेवलपमेंट आए हैं, और कैसे कैसे पहले का इंसान आज के इंसान से अलग है, उस सब की जो हमें जानकारी देते हैं, उन्हें हम कहते हैं मानव शास्त्री या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इन्हीं सब ज़रूरी बदलाव की वजह से इंसानों ने अपना तालमेल बना के रखा जो इन्वायरमेंट है उससे। अब बहुत साल पहले, यानी लगभग 2 करोड़ साल पहले, जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा नहीं था। यानी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी, और जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी अलग था। तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ ही अर्थ में वो बदलाव आया है कि वो आज जैसा अर्थ बना है। तो अब उसने हाथों का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, हाथ का और दिमाग का, मतलब चीज़ें उठाने के लिए और ज़रूरी काम करने के लिए, और पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। तो वो, the process that lasts for many generations, which changes some physical characteristics of animal or plant species, is called evolution. तो ये जो बदलाव आए हैं इंसानों में, पीढ़ियों के साथ धीरे धीरे करके बदलाव आए हैं, एकदम से नहीं, पीढ़ियों के साथ धीरे धीरे करके बदलाव आए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोल्यूशन। और ये सिर्फ एवोल्यूशन सिर्फ इंसानों में नहीं होता, किसी भी जानवर की प्रजाति या पौधे की प्रजाति में हो सकता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन सबको जमीन में गड़े हुए बहुत सारे ये पत्थर के औजार मिले। तो इन्हीं सब की वजह से हमें जानकारी मिली कि उस टाइम पे, आज से बहुत साल पहले, ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो धरती पर थे, एग्जिस्ट करते थे। तो सबसे पहला जो काल है वो है स्टोन एज, यानी पाषाण काल। तो इंसान जो है, हंटिंग के लिए सबसे ज्यादा पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल कर,
तो वो जो युग है जिसमें वो वैसे इंसान पृथ्वी पर रहते थे, उस युग को हम या उस काल को हम कहते हैं स्टोन एज। तो उस टाइम पे इंसान सबसे ज्यादा पत्थर के औजारों का हंटिंग के लिए या शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो शिकार करके उन्हें जो भी जानवर मिलता था वो उसे खा लेते थे। तो इसलिए इस एरा को हम कहते हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज जो है वो तीन भागों में डिवाइडेड है। पहला है पैलियोलिथिक स्टोन एज, उसके बाद है मेसोलिथिक या फिर मिडल स्टोन एज, और तीसरा है नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक स्टोन एज। पैलियोलिथिक मतलब पुराना, यानी सबसे पुरानी स्टोन एज जो थी। तो इस स्टोन एज में जो इंसान थे वो खुले आकाश के नीचे रहते थे और ज्यादातर किसी नदी या झील के किनारे रहते थे, लिव नियर अ रिवर और लेक। क्योंकि ज्यादातर जो जानवर होते थे वो भी नदी और झील के किनारे ही रहते थे, तो उन्हें शिकार करने में आसानी होती थी। तो और उस टाइम पे जो उनका सबसे प्रमुख सोर्स था खाने का, वो था इन जंगली जानवर को शिकार करके जो उन्हें मीट मिलता था। और रूट वेजिटेबल जैसे कि शलजम, गाजर और रेडिश, आलू, ये सब भी खाए जाते थे उस टाइम पर। और कुछ फल भी खाए जाते थे। तो धीरे धीरे पहले तो वो खुले आकाश के ही नीचे रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। लेकिन इस स्टोन एज में, यानी पैलियोलिथिक स्टोन एज में, उन्हें घर बनाना नहीं आता था। तो कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं था, मतलब कोई परमानेंट घर नहीं था उन लोगों के पास। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, उस टाइम पर जैसे अब जंगल, बहुत घने घने जंगल उस टाइम पर नहीं पैदा हुए थे। यानी ग्रीनरी थी, घास थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े एरियाज में। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि इतनी ज़्यादा घास नहीं है। और इसी इसी स्टोन एज में फायर को भी डिस्कवर किया था इंसानों ने। और उन्होंने जो उनके वो थे, परिवार के लोग थे या फिर उनके क्लोज वन थे, उन्हें उन्हें उन्होंने उन इंसानों ने उन्हें दफनाना भी शुरू कर दिया था। और इस युग के अंत में उन्होंने ड्रॉ करना भी सीख लिया था। ये जो ड्राइंग्स हैं हमें बहुत सारी गुफाओं के अंदर मिली हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को। और एंड में आते आते पहले तो वो सिर्फ पत्थर के औजार बनाते थे, उसके बाद उन्होंने हड्डियों के औजार बनाना भी शुरू कर दिया था। तो इस युग में जानवर जो थे वो झुंड में शिकार करा करते थे, और जो भी शिकार से उन्हें खाना मिलता था वो आपस में बांट लेते थे। तो उस टाइम के औजार किस तरह के होते थे? तो क्योंकि पत्थर बहुत आसानी से मिल जाता था, इसलिए पत्थर के औजार बनाए जाते थे। लेकिन क्योंकि अब उस टाइम पे मानव दिमाग उतना ज्यादा डेवलप नहीं आया था, उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी उसमें। तो जो आकार होता था, शेप होती थी उन टूल्स की, वो बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ होती थी, अनइवन थी, जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। और उस टाइम में और बेसिकली टूल्स का शिकार में इस्तेमाल होता था। और जैसे कि पहले बताया था कि एक बड़ी समस्या थी उस टाइम पे कि उस टाइम के जंगली जानवर आज के जंगली जानवरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। तो उनसे खुद को बचा के रखना वो उस टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फायर को कैसे डिस्कवर किया गया, आग का कैसे पता लगा? तो ऐसे ही कभी कोई इंसान, जब भी वो लोग औजार बनाते थे तो वो पत्थर से पत्थर को घिसते थे। तो ऐसे ही करते करते एक बार चिंगारी निकल आई, और चिंगारी से हमें पता लगा कि आग जल सकती है। तो ऐसे हमें आग की नॉलेज हुई। तो फिर जब आग के बारे में पता लग गया था, तो उस आग का इस्तेमाल होता था लकड़ियों को जलाने के लिए या फिर सूखी घास फूस को जलाने के लिए। तो डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस एरा। यानी फायर, आग का पता लगना, उस युग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट।
तो अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक या फिर मिडल स्टोन एज, यानी मध्यम स्टोन एज, मध्यम पाषाण काल। तो इस युग के जो औजार थे वो पहले के कंपैरिजन में बहुत छोटे थे साइज में, और उस टाइम पे अर्थ की उपजाऊ धरती की उपजाऊ क्षमता जो थी वो भी डेवलप हो चुकी थी, यानी अर्थ फर्टिलिटी डेवलप्ड। घास और बहुत सारे जंगल वो भी उग चुके थे, यानी बेसिकली ग्रीनरी और जो वनस्पति थी वो अब उग चुकी थी, अब धरती पे बहुत ज्यादा पाई जाती थी। तो छोटे छोटे जानवर जो थे, जो इन घास पर फीड करते हैं, मतलब इन घास से ही जिन्हें खाना मिलता है, जैसे कि डियर, खरगोश, बकरी, वो पैदा हो गए थे। वो सब इसी मिडिल स्टोन एज में ही पैदा हुए थे। तो इस युग में पहले पैलियोलिथिक मिडिल स्टोन एज के कंपैरिजन में मेसोलिथिक स्टोन एज में इन्वायरमेंट में भी चेंज आया था। तो इस स्टोन एज में जो सीरियल्स हैं वो उगने शुरू हुए थे। सीरियल्स जैसे कि चावल और गेहूं, बाजरा, ये सब ये उगना शुरू हो गया था। तो जब इंसान को इनके उगने का पता लगा तो इंसान ने इन्हें भी खाना शुरू कर दिया था। तो इंसान क्या करते थे, ये जो घास है, अनाज जो है, इन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। यानी अब इंसान एक कलेक्टर बन चुका था, यानी संग्राहक, इकट्ठा करके रखने वाला। तो इसी युग में इंसानों ने पालतू जानवर रखना शुरू करा, और सबसे पहला पालतू जानवर जो पूरी दुनिया का है वो है एक डॉग, एक कुत्ता। तो इसी युग में हमें खेती की जानकारी मिली, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि उन्हें अनाज, तो उन्हें पता लग गया था कि अनाज उगता है, और उन्हें इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। तो खेती की जानकारी उन्हें ऐसे हुई, अब ऐसे ही कभी इकट्ठा करते हुए किसी इंसान से जो अनाज के दाने थे वो इधर उधर गिर गए थे। तो वहां से अब अनाज के दाने गिर गए थे, अब वहीं से नए अनाज का पौधा उग गया। तो जब इंसान ने इस चीज को देखा तो उसे पता लगा कि ऐसा हो सकता है। फिर उसने खुद ये टेस्ट करनी चीज शुरू कर दी कि ये सच है कि नहीं, और ऐसा होता था। जहाँ पे दाने गिरते थे वहां से अनाज उगने लग जाता था। तो ऐसे ही उसने खेती शुरू कर दी। उसके बाद आई नियोलिथिक स्टोन एज, यानी न्यू स्टोन एज। अब मिडिल स्टोन एज में उसे सिर्फ खेती का ज्ञान हुआ था, पता लगा था कि हाँ ऐसी भी एक चीज है। लेकिन जब उसने खेती जो है एकदम पूरे अच्छे तरीके से शुरू कर दी थी, वो उसने शुरू करी थी नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज में। तो अब जो इंसान है वो अब फूड प्रोड्यूसर बन चुका था, यानी अपना खाना खुद उगाने लग गया था। तो इस युग के जो पत्थर के औजार थे, स्टोन टूल्स थे, वो पहले युगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यूजफुल थे, बहुत ज़्यादा काम के थे। और उनका आकार जो था वो बहुत अच्छा हुआ करता था, एकदम सुडोल था। और उन्हें घिस घिस कर चमकाया भी जाता था, यानी शाइनी बनाया जाता था। तो और जो भी और जानवर शिकार तो पहले उस टाइम पर भी करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे, लेकिन अब जानवरों से उन्हें दूध भी मिलने लगा था, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। तो इसी युग में, अब इस युग में न्यू स्टोन एज में इंसान ने अपने परमानेंट घर बनाने शुरू कर दिए थे। वो घर बनते थे, वो या तो मड हाउसेस होते थे, यानी मिट्टी के घर होते थे, या फिर झोपड़ियाँ होती थी जिन पे घास फूस के छप्पर ऊपर से लगाए जाते थे। तो धीरे धीरे पहले तो जहाँ पर उन लोगों का खेत था, पहले वहां पे तीन चार वो ऐसे घर बना देते थे, ऐसे बस्तियां बना देते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये बस्तियां गांव बनने शुरू हो गए। तो अब जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो
तो ये जो हैं, ये सारे खेती के उपकरण हुआ करते थे उस टाइम पे। देख रहे होंगे आप कि इनकी आकार जो है वो कितना अब पहले के मुकाबले कितना अच्छा हो चुका है। तो इस न्यू स्टोन एज में, इसी स्टोन एज में इंसानों को पॉटरी यानी पॉट्स जो बनाने की कला है उसका ज्ञान हो गया था। अब उन्होंने रंगों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था और पेंटिंग्स भी बनाने लग गए थे। और इसी स्टोन एज में व्हील यानी पहिए का भी आविष्कार हुआ था। तो अब क्योंकि कलाकारी इंसान में न्यू स्टोन एज में डेवलप हो गई थी, तो उन्होंने बास्केट्स, टोकरियां और चटाइयां बनानी शुरू कर दी थी। और जानवरों की जो जानवरों का जो फर होता था उनके बालों से उन्होंने कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए थे। और उस टाइम पर क्या करते थे, जब इंसानों को दफनाते थे तो उसका इंसानों के जो सामान होते थे, जैसे उनके खाने के बर्तन या फिर जो भी औजार वो यूज करते थे, उन्हें भी उनके साथ दफनाया कर जाता था। तो इंसानों को दफनाने के तरीके से हमें ये पता लगा कि धार्मिक विश्वास जो है उसका भी लोगों को अब ज्ञान हो चुका था। तो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इस तरह के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उस स्टोन एज में। तो अब पहले, इससे पहले हमने देखा होगा कि सारे जो बर्तन थे या तो मिट्टी के थे या पत्थर के थे, बर्तन औजार। अब इसके बाद इंसान ने मेटल जो है वो उसने धातु वो उसने डिस्कवर कर लिया था, वो उसने पता लगा लिया था उसका। तो इन सब स्टोन एज के बाद आई मेटल एज। तो सबसे पहले जो इंसानों ने धातु या मेटल का इस्तेमाल करा वो था कॉपर। तो इंसानों ने कॉपर की जो खदानें हैं, कॉपर माइंस हैं, वो ढूंढ ली थी। और मेटल एज में उन्होंने धातु को पिघला के बहुत हाई टेम्परेचर पे धातुओं को पिघला के उसे अलग अलग आकार देना भी सीख लिया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके, ऐसे ही जो सफ़र रहा इंसानों का, ऐसे ही उनकी जर्नी थी। और आज के, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आज के इंसान बने। तो इन सब से हमें ये पता लगा कि जैसा भी इन्वायरमेंट था, जैसे भी हालात थे, इंसान ने उसमें तालमेल बैठाना सीख लिया था और अपनी ज़िंदगी आसान बनाना सीख लिया था। तो यही इंसान की जर्नी है डेवलपमेंट की तरफ।